कर रहा है, कोई आप इंग्लिश मूवी देख रहे हैं, तो आपको किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही उसको सुन के समझ सकते हैं इंडिपेंडेंटली। आपके दिमाग में जो भी विचार हैं, उन विचारों को आप लिख के या बोल के इंडिपेंडेंटली व्यक्त कर सकते हैं। आपको किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार होता है कि आप कुछ सोच रहे हैं, उलझन में हैं, सामने वाले व्यक्ति ने कुछ पूछा है अंग्रेजी में, आप बता नहीं पा रहे हैं, तो आप तुरंत, आपके साथ कोई अगर हैं जो ज़्यादा अंग्रेजी जानते हैं, तो आप तुरंत उनको पूछते हैं, यार मुझे ये बताना है, कैसे बताया जाए। वो आपको हेल्प करे और फिर आप सेंटेंसेस फ्रेम करके आपकी विचारों को व्यक्त करें। मगर ये जो प्रोसेस है, ये बहुत स्टाइफलिंग लगता है। आपको ऐसा लगता है कि आप बंद गए हैं, आपके पास विचार हैं, आप काफ़ी कुछ बोल सकते हैं। कई बार शायद इंटरव्यू में भी आप ऐसा ही महसूस करें, इंटरव्यूअर ने आपको एक प्रश्न पूछ लिया है अंग्रेजी में, आप जानते हैं कि आपके अंदर वो जवाब है, मगर आप उस जवाब को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको यही ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए कि आप जब तक कॉलेज से 3 साल का ग्रेजुएशन या 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन आप फिनिश करके निकलते हैं, तो उससे पहले आप एटलीस्ट B1 या आइडियली B2 लेवल तक की प्रोफिशिएंसी आप प्राप्त कर सकें, और वो लेके आप जाएं तो आप वो जो भी आपने पढ़ा है उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकेंगे। इवन कंटेंट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, आप जो भी विषय में पढ़ रहे हैं, आप जहाँ पे भी जा रहे हैं, उस कंपनी में, उस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में या इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन आप आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो भी आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम ऐसा कहते हैं कि मुझे तो पता नहीं है कि मुझे A2 पहुंचना चाहिए या B2 पहुंचना चाहिए, मगर फॉर एन एग्जाम्पल आप अगर अंग्रेजी नहीं जानते हैं, आपने अभी अभी अंग्रेजी सीखना शुरू किया है, तो आप बहुत एम्बिशियस नहीं हैं और आप कहते हैं कि ठीक है, चलिए मुझे A2 लेवल की अंग्रेजी तक पहुंचना है। अब ये बड़ा मुश्किल काम है कि आज तक हम जिस एजुकेशन सिस्टम में से आए हैं, वहाँ पे हमने कभी ये सोचा नहीं कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि दूसरी कक्षा के बाद तीसरी में ही जाना है, 8वीं कक्षा के बाद 9वीं में ही जाना है, ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा तो सेकेंड ईयर में ही जाना है, और फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है मुझे उतना ही पढ़ना है। यहाँ पे कहीं पे भी चॉइस या डिसीजन आपका नहीं रहा है कि आप कोई भी कंटेंट या कोई भी स्किल को किस लेवल तक प्राप्त करना चाहते हैं। लाइफ में ऐसा होता है, जैसे आप गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आप बोलते हैं यार मुझे गाड़ी इतने लेवल तक चलानी सीखनी है कि मुझे किसी की ज़रूरत ना पड़े, मैं यहाँ से 500 किलोमीटर खुद चला के जा सकता हूँ। तो आप ऐसा शायद बोलते हो, मगर आप कभी भी खुद के एकेडमिक कंटेंट में या एकेडमिक स्किल्स में आपने कभी ये तय नहीं किया है कि मुझे किस स्तर तक जाना है। तो पहली बार एक ये स्कोप का प्रोग्राम है जो आपको कह रहा है कि आप डिसाइड करिए कि आपको किस लेवल तक जाना है। तो एज ए यूज़र आप अगर सीधे B2 लेवल तक जाना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप सीधे C2 लेवल तक जाना चाहें तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। इट इज़ अप टू यू टू डिसाइड। मगर वो डिसीजन लेने के लिए आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि आप खुद कहाँ हैं, किस लेवल पे हैं। फिर बात आती है कि आपको, जो हमारा सेकंड पॉइंट है, हाउ डू आई अंडरस्टैंड व्हाट इज एन A2 लेवल। A2 लेवल का मतलब क्या है। मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मुझे A2 लेवल पे पहुंचना है, मगर A2 लेवल होता क्या है। तो स्कोप का प्रोग्राम बड़ा सुंदर तरीके से बनाया गया है। स्कोप के प्रोग्राम के जो हेतु हैं वो कोई एकेडमिक पर्सपेक्टिव से नहीं लिखे गए हैं। हम ऐसा मानते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऐसा मानती है, और विश्व भर में अंग्रेजी के जो लोग भाषा शिक्षण में जो काम करते हैं, एक होता है लैंग्वेज और दूसरा होता है लिटरेचर। हम लिटरेचर की बात नहीं कर रहे हैं। आप में से अगर कोई इंग्लिश लिटरेचर सीख रहा है या गुजराती लिटरेचर सीख रहा है तो वो एक अलग बात होती है। मगर आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं तो लैंग्वेज का तो एक ही हेतु होता है कि उसका समाज में उपयोग करना। तो ALTE, एसोसिएशन ऑफ लैंग्वेज टेस्टर्स ऑफ यूरोप,
नाम की एक संस्था है, आप उसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.alte.org, और ये पूरा जो कैन डू स्टेटमेंट्स हैं ये सारे आप उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपके सामने जो है 3 कैन डू स्टेटमेंट्स रखे हैं जो A2 लेवल के हैं। इसी प्रकार से B1 लेवल के भी कैन डू स्टेटमेंट्स हैं, C2 लेवल के भी कैन डू स्टेटमेंट्स हैं। तो आप हर लेवल के पढ़िए। जैसे A2 लेवल का मैं आपको एक पहला वाला पढ़ के समझाता हूँ। जो पहला स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि कैन अंडरस्टैंड सेंटेंसेस एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड एक्सप्रेशंस related to areas of most immediate relevance. Example, very basic personal and family information, shopping, local geography और employment. इसका मतलब यह है कि जो विद्यार्थी, जो व्यक्ति A2 लेवल का है अंग्रेजी में, जिसका स्तर A2 लेवल का है, वो क्या कर सकता है? तो वो पढ़ के और सुन के ऐसे सेंटेंसेस को समझ सकता है, ऐसे वाक्यों को समझ सकता है जिनका फ्रीक्वेंटली मतलब बहुत कंटिन्यूसली जिसका उपयोग होता है। जैसे कि वेरी बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन, आप कहीं पे भी जाएं तो कोई भी आपको पूछेगा भाई आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ के हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके क्वालिफिकेशन क्या है, आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं। तो ये होता है वेरी बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो जो A2 लेवल का विद्यार्थी है वो क्या कर सकता है? जो A2 लेवल जिसने प्राप्त कर लिया है अंग्रेजी में, वो क्या कर सकता है? वो अपनी बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन, फैमिली की इंफॉर्मेशन, इन चीज़ों को वो सुन के समझ सकता है और बता भी सकता है। वो शॉपिंग से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकता है कि वो दुकान में गया है तो वो पूछ सकता है कि भाई ये जो रखा गया है ये चीज़ की कीमत क्या है, मुझे 2 किलो चाहिए, वो जो रखा है वो क्या है, ये चीज़ मुझे लेनी है, ये साबुन मुझे ख़रीदना है, वो कहाँ होगा। तो ऐसी सिंपल चीज़ें, मेनू पढ़ रहा है होटल में और बोलता है मुझे मेनू में से ये चीज़ को आप मंगा दीजिए, या बस स्टैंड में गया है तो बस का टाइम टेबल पढ़ के वो समझ रहा है कि कौन सी बस कितने बजे आने वाली है, या वो सवाल पूछ सकता है, वहाँ पे कंडक्टर को पूछ सकता है कि ये बस कितने बजे आएगी, होटल में जाके रेट पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो उसकी डे टू डे लाइफ में यूज़ होती है। आप स्कोप की सर्टिफिकेशन और स्कोप के लेवल्स को देखिए तो ये लाइफ से जुड़े हुए हैं, लाइफ से रिलेटेड स्किल्स से जुड़े हुए हैं। हम देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हैं जो किसी भी व्यक्ति को, आप किसी 5 स्टार होटल में गए हैं तो आपको रिसेप्शन में जाके कुछ चीज़ें पूछनी है, बड़ी सरल सी चीज़ें हैं कि मेरा दोस्त आया हुआ है वो कहाँ है। तो इस टाइप की सेंटेंसेस को यूज़ करना और ऐसी ऐसी चीज़ों में उसको यूज़ करना, तो जो व्यक्ति इतना कर सकता है वो A2 लेवल पे है। ये सारे कैन डू स्टेटमेंट्स आप आल्टे की वेबसाइट पे से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इनको पढ़ के आप 2 निर्णय कर सकते हैं। पहला ये कि क्या आप कहाँ हैं, आपका स्तर क्या है। इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के आप सोचिए, आप आपके दोस्त के साथ डिस्कस करिए कि क्या तुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। ट्राई करिए, जाके भाषा का उपयोग करिए तो आपको पता चल जाएगा आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इन स्टेटमेंट्स का उपयोग आप 2 चीज़ के लिए कर सकते हैं। पहला, ये निर्धारित करने के लिए कि आप खुद किस स्तर पे हैं, और दूसरा आप ये सोच सकते हैं कि यार मेरा स्तर तो ये नहीं है, आई एम नॉट एट दिस लेवल, बट मुझे ये स्तर प्राप्त करना है। मुझे इतनी अंग्रेजी आ जाए कि मैं डे टू डे यूजेज में इतना इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ खुद के बारे में, खुद की फैमिली के बारे में, थोड़ा शॉपिंग कर सकता हूँ, किसी होटल में जाके मैं बात कर सकता हूँ, पोस्ट ऑफिस में जाके बात कर सकता हूँ, बैंक के मैनेजर से बात कर सकता हूँ कि मेरे अकाउंट में बैलेंस क्या है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, मुझे ऑनलाइन बुकिंग करानी है, टिकट रिजर्वेशन कराना है, तो ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ अंग्रेजी में। आप अगर सोच रहे हैं कि मुझे बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती है मगर मुझे इतनी अंग्रेजी आ जाए, तो आपके लिए A2 लेवल ठीक है कि आपको कहाँ पहुँचना है। मैंने जो 3 सवाल बताए आपको,
कि आप कहाँ हैं, आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं और आप कैसे पहुँचेंगे। तो आप ये कैन डू स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल ये निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं कि आप खुद कहाँ हैं और आपकी लैंग्वेज रिलेटेड एस्पिरेशन क्या है, आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं भाषा में। ऐसा ज़रूरी आप शायद सोच रहे हैं कि मुझे B2 लेवल पे पहुँचना है, या C1 आपको पढ़ के अच्छा लग रहा हो कि हाँ यार मेरी भाषा की कौशल्य जो है वो C1 लेवल तक की होनी चाहिए, मगर आप शायद खुद A1 लेवल पे हैं। तो आप छोटे टारगेट्स बनाइए कि पहले मुझे A2 लेवल पे पहुंचना है, फिर मुझे B1 लेवल पे पहुंचना है, फिर मुझे B2 लेवल पे पहुंचना है, फिर मुझे C1 लेवल पे पहुंचना है। ये कैन डू स्टेटमेंट्स आपको बताएंगे कि आपकी अंग्रेजी का स्तर जैसे बढ़ता जाएगा, उसमें जो कौशल्य आपके बढ़ते जाएंगे, तो आप अंग्रेजी का उपयोग करके समाज में आप क्या क्या कर सकेंगे। और ये जो इस तरीके से जो हमारा सिलेबस जो कैन डू स्टेटमेंट्स में फ्रेम किया गया है, वो सबसे पहली खासियत है स्कोप के सिलेबस। इसलिए कोई किताब नहीं है, हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप ये किताब पढ़ लीजिए। आप ये सोचिए कि मुझे भाषा को इस संदर्भ में इस्तेमाल करना है, तो आपको इस संदर्भ में भाषा का उपयोग करने के लिए कोई एक किताब पढ़ने से ही आप कर सकेंगे, वैसा नहीं है। आप न्यूज़पेपर पढ़ के आपके समाज में इर्द गिर्द जो आप देख रहे हैं वो सब देखते हुए भी आप ये सब स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, आपने A2 लेवल देखा, अब मैं आपके सामने B2 लेवल बताता हूं। तो A2 और B2 में कितना अंतर है ये आप समझ पाएंगे। तो जो पहला बताता हूं कि कैन अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज ऑफ कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट। मतलब जैसे मान लीजिए आप ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ रहे हैं, या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, तो आप उसमें एडिटोरियल सेक्शन पढ़िए। तो एडिटोरियल सेक्शन का जो टेक्स्ट है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, वहाँ विचार होते हैं, सिर्फ फैक्ट्स नहीं होते हैं कि भाई आज इतनी बारिश हुई या आज यहाँ बारिश नहीं हुई, ऐसा फैक्चुअल डेटा नहीं होता है। उसमें ओपिनियन होते हैं, विचार होते हैं लोगों के, उनके व्यूज़ होते हैं। ये सारी चीज़ों को हम कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट कहते हैं। तो ऐसी कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट्स को पढ़ के समझ पाना, उसमें भी कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक इंक्लूडिंग टेक्निकल डिस्कशंस इन हिज और हर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। मान लीजिए आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं या अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, तो कोई अकाउंटेंसी से रिलेटेड कोई टॉपिक के ऊपर कुछ टेक्निकली लिखा गया है, जिसमें ऑथर ने, जो लेखक है, उसने अपने विचार भी बताए हैं, उसने फैक्ट्स भी बताए हैं, कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी बताया है, वो सारी चीज़ों को पढ़ के खुद समझ सकना, ये B2 लेवल है। तो आप देखिए कि A2 और B2 लेवल में बहुत अंतर है। A2 एकदम बेसिक लेवल पे बात कर रहा है कि आप शॉपिंग के बारे में बात कर सकते हैं, आपका नाम बता सकते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड बता सकते हैं, आप कहाँ के हैं ये बता सकते हैं। अब इतनी ही, मान लीजिए किसी और व्यक्ति ने आप खुद का इंट्रोडक्शन दिया है कि मैं ये हूँ, जैसे मैं हूँ, मैं हरीश अय्यर हूँ, मैं स्कोप की तरफ से आया हूँ, आज मैं ये बात करने वाला हूँ। इतना समझना ये A2 लेवल है। वहाँ से अगर मैं सीधे स्कोप के सारे लेवल्स के बारे में एक टेक्निकल डिस्कशन अंग्रेजी में करने लगूं, तो उसको समझ पाना वो B2 लेवल है। तो आपको ये इन कैन डू स्टेटमेंट से आपको ये अंदाज़ा आएगा कि आप खुद कहाँ हैं और आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि आइडियली किसी भी ग्रेजुएट, कोई भी जब ग्रेजुएट हो रहा है, बैचलर डिग्री ख़त्म करके यूनिवर्सिटी से बाहर जा रहा है, तो उसका इतना लेवल B1 या B2 लेवल होना ये ज़रूरी है, एंड दैट इज़ आइडियल। तो आप आगे जाके समाज में इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकते हैं। तो आप डिटेल्ड कैन डू स्टेटमेंट्स देखिए, आल्टे की वेबसाइट में जाइए, डाउनलोड करिए और उसको आप पढ़िए और फिगर आउट करिए कि आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, एक तो हो गया कि आप कैन डू स्टेटमेंट से पहुँच सकते हैं, मगर उसमें थोड़ा आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। एक बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है जो आपके सामने मैंने उसका जो स्क्रीनशॉट है वो लगाया है,
आप गूगल में जाके यूरोपियन लैंग्वेज पोर्टफोलियो करके सर्च करेंगे तो भी आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। इस वेबसाइट में आप, जैसे मैंने बाईं तरफ दिखाया है, इवैल्यूएट योर लैंग्वेज स्किल्स, इस लिंक पे जाइए, क्योंकि इस साइट के अंदर आपके टीचरों के लिए भी मटेरियल है, आपके खुद के लिए भी मटेरियल है। तो ये जो आप देख रहे हैं, नीचे लिखा है सेल्फ इवैल्यूएट योर लैंग्वेज स्किल्स। अब तक क्या था, हम हमेशा एक ऐसे सिस्टम से आए हैं जहाँ पे कोई हमें बताता है कि हम कहाँ हैं, हम खुद नहीं तय कर पाते हैं। हम कुछ अच्छा लिखते भी हैं तो हमको किसी के पास जाना पड़ता है और कहना पड़ता है कि मैडम, सर, भाई, कैन यू प्लीज़ टेल मी कि इसका लेवल क्या है। मैं आपको एक रेडिकली डिफरेंट सोच की तरफ ले जाना चाहता हूँ जो ये कह रहा है कि आप खुद तय करिए कि आपकी अंग्रेजी का स्तर क्या है। तो जैसे ही आपने तय किया कि मेरे को B2 लेवल पे जाना है, तो पहला काम आता है कि आप ये तय करिए कि आपका खुद का करंट लेवल क्या है। तो करंट लेवल को देखने के लिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। इस वेबसाइट की खासियत ये भी है कि इसमें एक लैंग्वेज पोर्टफोलियो को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करिए, कंप्यूटर में इंस्टॉल करिए, आपकी डेल लैब कोऑर्डिनेटर से बात करिए। तो ये लैंग्वेज पोर्टफोलियो को डाउनलोड करके पूरे लैन में आपके सारे कंप्यूटर्स में मिल सके, इस तरीके से फ्री टू यूज़ सॉफ्टवेयर है, कोई लाइसेंस नहीं है इस सॉफ्टवेयर पे। उसको आप डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए। हर एक विद्यार्थी जो आपकी कॉलेज में है वो अपने खुद का लैंग्वेज पोर्टफोलियो बना सकता है। तो मैंने जैसे आपको A1, A2, B1, B2 दिखाया है, एक्चुअली ये A1, A2, B1, B2, C1, C2 जो हैं ये स्किल वाइज भी हो सकते हैं। मैंने जो आपको बताया वो एक जेनरिक बताया, मगर आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे रीडिंग स्किल्स B2 लेवल की चाहिए और स्पीकिंग स्किल्स C1 लेवल की चाहिए, या लिसनिंग स्किल्स मुझे A2 लेवल की चाहिए। स्किल वाइज भी आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि आपको किस लेवल का लैंग्वेज चाहिए। तो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज पोर्टफोलियो मैंने दिखाया, यूरोपियन इंग्लिश लैंग्वेज पोर्टफोलियो, फ्री टू यूज़ साइट है, जिसको आप डाउनलोड करिए, आप देखिए, इंटरनेट पे ब्राउज़ कर सकते हैं। और उसके अंदर आप आपकी खुद की लैंग्वेज पोर्टफोलियो, आपके लैंग्वेज टारगेट्स, आप खुद अगर डिसाइड करते हैं कि मुझे A2 लेवल पे जाना है, तो A2 लेवल के अंदर भी हर एक स्किल के अंदर भी सब स्किल्स हैं, आप उनको टारगेट कर सकते हैं कि इस हफ्ते का मेरा टारगेट है कि मैं ये कर